प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। आज हम आप लोगों को 3 अप्रैल 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी जो है IIT मद्रास ने की है। प्यारे साथियों, IIT मद्रास की बात करें तो मार्च 2024 में चेन्नई के छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की गई है। यह वार्षिक ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करने वाला भारत का एकमात्र IIT है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अन्य है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ IIT मद्रास के 35 अधिक खिलाड़ी शामिल हुए हैं और प्रतियोगिताओं में 6 ग्रैंड मास्टर और 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेज़बानी की है? तो G20 की बात करें तो आप किसी तरह भी बता सकते हैं कि G20 का इन चारों देशों में G20 का देश जो है ब्राज़ील ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जिसने दूसरे कार्य समूह या कार्य समूह रोजगार की बैठक की मेज़बानी की है। ब्राज़ील से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ब्राज़ील के नेतृत्व में दूसरी रोजगार कार्य समूह यानी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWS की बैठक भारत की भागीदारी के साथ ब्राज़ीलिया में आयोजित की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमिता डावरा श्रम एवं रोजगार महासचिव भारत की हैं, जबकि ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ सह अध्यक्ष हैं। बैठक का फोकस गुणवत्ता, रोजगार और डिजिटल परिवर्तन के बीच उचित बदलाव व जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका और कार्यस्थलों में लैंगिक समानता शामिल है। इसमें ये जो है G20 की मेजबानी की बैठक हुई है यहाँ पे। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल, जबकि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देख चलो अच्छी बात। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, जबकि ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में लूला दा सिल्वा। लोकेशन मैप में ये यहाँ पे है, जो कि हल्का येलो कलर में दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहता है, वेयर इज द इंडिया लार्जेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड बायो CNG प्लांट बीइंग सेटअप, यानी कंप्रेस नेचुरल गैस कहाँ पे संयंत्र जहाँ पे खोला गया है या स्थापित किया गया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में खोला गया है, स्थापित किया गया है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड यानी अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ATBL ने माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी बरसाना बायोगैस योजना का पहला चरण शुरू किया है। बायो CNG यानी बायो कंप्रेस नेचुरल गैस में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा 90% से अधिक होती है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ टकलूराम और राज्यपाल यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, आजमगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं 80 और यहाँ की राज्यसभा सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की दृष्टि से देख लेते हैं क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में PM मित्रा पार्क की शुरुआत जो है लखनऊ के हरदोई में हुई है और रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार ने इसी राज्य में तराई हाथी रिजर्व की मंजूरी दी गई है और 24 जनवरी को इसी राज्य में
इसी राज्य में उत्तर प्रदेश में। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। ऑपरेशन कन्विक्स जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन इसी राज्य में यानी उत्तर प्रदेश के शहर में बनाए गई की घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश की लोकेशन इस प्रकार कुछ है जो कि मैप में दी गई है। भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पावर आइकन अवार्ड 2024 किसके द्वारा जीता गया है? हु हैज वोन द टाइम पावर आइकन अवार्ड 224? तो यानी कहता है टाइम पावर आइकन अवार्ड जो है 2024 का विजय जैन ने जीत लिया है। ये आपके विजय जैन जी हैं, टाइम पावर ऑफ द आइकन अवार्ड जीते हैं जिन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में माता बारी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र को जीआई टैग मिल गया है? तो त्रिपुरा का जो है माता पारी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। त्रिपुरा की बात करें कि त्रिपुरा के 3 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग मिल गया है। ये उत्पाद माता बारी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा में अब 4 जीआई टैग संरक्षित उत्पाद हो गए हैं। माता बारी पेरा प्रसाद त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर में परोसा जाने वाला एक मीठा प्रसाद है और रिगनई पचरा टेक्सटाइल्स रिगनई पचरा एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ परिधान है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है अगरतला और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं मणिका शाह। त्रिपुरा के राज्यपाल हो जाएंगे एन इंद्रसेना रेड्डी और त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत में गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल की दुनिया में कौन सी पोर्टल की दुनिया में कौन सी रैंक है? तो पोर्टल की दुनिया में जो है भारत तीसरी स्थान पे है। पहले स्थान पर कोरिया का ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम यानी कोनेप्स है और दूसरे स्थान पे सिंगापुर की जीई बिज हैं और तीसरे स्थान पे भारत गवर्नमेंट ई मार्केट जिम पोर्टल है। जिम को कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवा की खरीद की सुविधा के लिए 2016 में लॉन्च किया गया। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। जिम सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्वायत्त निकायों और अन्य संगठनों के लिए खुला है। जिम ई मार्केट का लोगो कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कबड्डी दिवस 2024 किस देश में 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत में 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का इतिहास रचा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रख दिया गया है। सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए भारत रत्न दिया गया था और होमी जहांगीर भाभा जो है परमाणु के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बेंगलुरु, इससे इम्पोर्टेंट जुड़े क्वेश्चन हैं। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, IAU के द्वारा जो है ये नाम रखा गया है। क्षुद्रग्रह का नाम है 215884 जयंत मूर्ति। प्रोफेसर जयंत मूर्ति प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक हैं। इनको इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकारी और लैंगिक समानता पर
संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता जो है सऊदी अरब अमीरात करेगा। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। सऊदी अरब की करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पहला अल्कोहल स्टोर यहीं लॉन्च हुआ और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयान बर्नावी यहीं की हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद यहीं बनी और सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम डेटर लॉन्च कर रहा है और नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। सऊदी अरब की लोकेशन जो है ये यहाँ पे है जॉर्डन, इराक, कोती, कतर, UAE, ओमान, सूडान, इजिप्ट और इरिट्रिया, येमन जो है सऊदी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे पुष्पक नाम दिया गया है। इसे पुष्पक नाम दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चैलकेरे में एयरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। यह RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन था। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में एस सोमनाथ जी हैं।